बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र मतलब मिला हुआ, तो दो प्रकार की संख्याएं मिले रहेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले नंबर के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आता है एन। एन किससे कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसका एग्जाम्पल क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक आता है आई। आई क्या है? इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ हमने क्या देखा? आई में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। नेचुरल में केवल पॉजिटिव होता है। एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे कि इसको लिखते हैं क्यू। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं -3/4, -1/2, 0, 1/3, 1/2। इस प्रकार से बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, जिसको हम पी बोलते हैं। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। इस प्रकार से हम बहुत सारे नंबर देख सकते हैं। ये सभी अनंत होते हैं। हमको कुछ नंबर को लेकर चलना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को जानने के पहले हम नंबर के बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर और है रेशनल नंबर और प्राइम नंबर। ये सभी नंबर को यदि हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे वो निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, कोई भी नंबर यहाँ पे दिया है उसको जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अब हम लेके चलते हैं कि माना x² प्लस a² इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x² इक्वल टू -a²। यहाँ लिख सकते हैं x² इक्वल टू -1a²। या x जब अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 अंडर रूट और यहाँ आ जाएगा इंटू a। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमको एक प्राप्त हो गया -1 अंडर रूट। ये -1 अंडर रूट ही होता है। इसे ही हम ग्रीक लेटर में आयोटा कहते हैं, आयोटा। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये -1 अंडर रूट आई हो गया आयोटा ग्रीक लेटर में। तो ये एक्स के वैल्यू क्या निकल गया? आई ए। तो आई ए से हमने क्या देखा? ये चूंकि यहाँ स्क्वायर किए थे तो प्लस माइनस भी है, तो यहाँ कर दिए एक्स इक्वल टू +- आई ए। यहाँ पे आई जो है -1 अंडर रूट है। हमने यहाँ देखा था जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? वो पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है -1। तो इस प्रकार से एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ जिसका वर्ग क्या है? ऋणात्मक है। अभी तक हम जो नंबर देखते थे उसका वर्ग क्या होता था? धनात्मक होता था। यहाँ पे आ गया माइनस। तो इसको हम काल्पनिक संख्या का नाम देते हैं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर क्या है? जिसको स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर प्राप्त हो। अब हम डेफिनेशन देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस माइनस आई वाई। इस रूप के किसी संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहां x और y ये है रियल नंबर। i क्या है? आयोटा काल्पनिक नंबर। तो x प्लस आई वाई का जो स्वरूप होता है वही कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो रियल नंबर है और यहाँ दिया है i, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। और ये i जो होता है वो है काल्पनिक संख्या। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का दोनों का मिला हुआ सम्मिश्रण है, मिश्र रूप है, जिसका स्वरूप होता है x प्लस माइनस आई वाई। अब यहाँ x प्लस माइनस आई वाई में ये जो x और y के रूप में इसको लिखा जाए
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, या इसको हिंदी में कह सकते हैं क्रमित योग। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स वाई के रूप में तो उसको हम बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर है या क्रमित योग। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ में वे सभी नियम लागू होते हैं जो हम सामान्य तौर पे देख सकते हैं। अर्थात हम कॉम्प्लेक्स नंबर का योग और व्यकलन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ये हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे हम सामान्य नंबर का रेशनल या इरेशनल नंबर का करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सब नियम इसमें काम करते हैं। तो यदि इसके गुण की यदि बात किया जाए तो गुण में समी संख्या का दो समी संख्याओं का योग भी हो सकता है, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। वो सभी नियम इसमें लागू होते हैं। अब एक आता है मॉडुलस, या होता है इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मापांक क्या होता है? मान लेते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू है मान लो एक्स इक्वल टू आई वाई। अब इसका यदि हमको मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू होगा मॉडुलस एक्स प्लस आई वाई, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा। अब आगे इसी का कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल जनरली दिया जाता है आयोटा के रूप में, उसको लेकर चलते हैं। मान लो दिया है I57, इसका मान निकालना है। तो हमने इसके पहले क्या देखा, -1 अंडर रूट जो है वो I है। इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, और इसको यदि फिर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा I का पावर 4। तो यहाँ से हमने कुछ फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि I स्क्वायर इक्वल टू -1, I का पावर 4 इक्वल टू +1। अब यदि हम इस समस्या को हल करें तो सबसे पहले आयोटा 57 को सॉल्व करने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसको लिख सकते हैं I का पावर 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और एक I बच गया, उसको हम आगे लिख देते हैं। तो ये तो 1 है, तो 1 का पावर 14 है इंटू I, तो 1 का पावर 14 मतलब 1 ही होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा मापांक कैसे निकालेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 + 3i, और इसका हमको क्या करना है, मापांक निकालना है। तो इसका मापांक निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 9, या ये हो जाएगा अंडर रूट 30। तो 2 + 3i का मॉडुलस या मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। इस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। एक हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 - 2i। अब 3 - 2i का ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर पेयर x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ y की वैल्यू क्या है -2, तो 3 - 2 इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर होगा। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बताऊंगा।